हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपकी एप्लीकेशन डेट होगी, क्या आपका एग्जाम डेट होगा, इत्यादि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे। ऐसे ही जॉब वैकेंसी अपडेट्स के लिए, स्कॉलरशिप अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर पीडीएफ के लिए, करंट अफेयर एमसीक्यूज के लिए आप हमारे चैनल हेलो स्कॉलर को सब्सक्राइब करें और सारी की सारी करंट अफेयर्स, पीडीएफ्स, जॉब नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल फ़ोन पर पाने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है जितनी भी जॉब वैकेंसीज होती हैं, एक दिन में जितनी भी जॉब्स रिलीज होती हैं, हेलो स्कॉलर उन सबको कवर करके एक प्लेटफॉर्म हेलो स्कॉलर का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको प्रोवाइड करता है, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी वजह से नोटिफिकेशन मिस ना करे। चलिए जानते हैं क्या है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर। असिस्टेंट कमांडेंट बच्चों एक पोस्ट है, ठीक है, जो कि है अलग अलग फोर्सेज में, जैसे कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए हमारे, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, इन सब में, इन सारी फोर्सेज में कुछ कुछ जॉब्स जो हैं वो रिलीज करी गई हैं असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं बच्चों 322 जो है ये पोस्ट जो है वो रिलीज करी गई हैं 26 अप्रैल को। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 16 मई। 16 मई जो है वो आखिरी दिन है जब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप एप्लीकेशन के लिए, इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जो टाइम पीरियड है, टाइम है 6 PM, ठीक है। 6 बजे के बाद आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो सो मेक श्योर कि आप अप्लाई कर दो 16 मई से पहले ही। आपके पास गुड 20 डेज हैं टू अप्लाई, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने डिस्कस कर ली, 322 वैकेंसीज हैं। प्लस जो आपका पे स्केल रहेगा, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर तो यही रहता है। पे स्केल आपका जो है वो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक के बीच में रहेगा। जॉब है आपकी किसी भी लोकेशन पर, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है। एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा। डायरेक्ट लिंक आपको एप्लीकेशन का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। प्लस upsc.gov.in पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं फीस क्या है। सो बच्चों, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस है 200 रुपीज। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। फीस इज nil फॉर SC, ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स। जब एप्लीकेशन ऑनलाइन है तो मोड ऑफ पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने डिस्कस कर ली एप्लीकेशंस की। अब हम जानते हैं कि एग्जाम डेट क्या है। तो जो एग्जाम है वो आपका 6 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। 6 अगस्त को 2023 आपका एग्जाम होगा। अगर आपसे फॉर्म फिल करने में कोई गलती हो जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। करेक्शन विंडो जो है वो 17 से लेकर 23 मई तक 5 दिन का आपका मार्जिन मिलेगा। 5 दिन की करेक्शन विंडो, 5 दिन तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी और आप अपना एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। एज लिमिट, आपका जो जन्म है 2 अगस्त 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी जो एज है 20+ होनी चाहिए एंड यू शुड नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स, ठीक है। 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जैसे हर एग्जाम में मिलता है। SC ST को 5 ईयर्स का यहाँ पे भी दिया गया है, OBC को 3 ईयर्स का, और जो एक्स सर्विसमैन है या फिर सिविल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जान लेते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको सिंपल जो है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देख लेते हैं फोर्स वाइज। सो पोस्ट मैंने आपको बता दिया, असिस्टेंट कमांडेंट AC। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 322। BSF में है 86, CRPF में है 55, CISF में है 91, ITBP में है 60, SSB में है 30। ये है फोर्स वाइज वैकेंसीज। सिलेक्शन प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, ठीक है।
एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 250 नंबर का होगा, यानी 250 नंबर का होगा। पेपर 2 होगा आपका 200 मार्क्स का। जब आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आप अपीयर होंगे फिजिकल टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जिसमें रेस होगी और आपकी हाइट और आपकी चेस्ट जो है वो मेजर करी जाएगी। फिर उसके बाद होगा आपका मेडिकल, फिर होगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको कि हम इंटरव्यू कहते हैं, 150 नंबर का। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। ये जो एग्जाम, पूरा एग्जाम जो है वो 600 नंबर का रहेगा। 600 नंबर से आपके 600 नंबर से फिर आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर देखा जाएगा किन बच्चों का सिलेक्शन होता है और किन बच्चों का नहीं। सो मार्क्स के बेसिस पे होगा। नाउ इज योर फर्स्ट पेपर एग्जाम पैटर्न, यानी कि 2 पेपर होंगे आपके। पहला जो है वो आपका होगा MCQ बेस्ड, ठीक है। MCQ 2 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप कोई गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपके नंबर 1/3 जो है वो आपका नंबर डिडक्ट होगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पेपर 1 है वो रहेगा 250 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे 125, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये रहेगा आपका पेपर 1 का सिलेबस, ठीक है। पेपर 2 का सिलेबस जो उसी दिन होगा वो है सब्जेक्टिव, यानी कि यू हैव टू राइट, ठीक है। अब राइट मतलब कि आपको लिखना पड़ेगा, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, दोनों में लिखना पड़ेगा। दैट इज फॉर 80 मार्क्स, और कॉम्प्रीहेंशन होगा इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन होगा जो कि होगा 120 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे में आपको लैंग्वेज चॉइस दी जाएगी, कॉम्प्रीहेंशन में नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, मैंने आपको बता दिया। जो पेपर 2 होगा वो होगा आपका 200 नंबर का, ठीक है बच्चों। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट और मेंस की जो चेस्ट है वो नापी जाती है। मेंस की हाइट का क्राइटेरिया क्या है, 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 प्लस 5 सेंटीमीटर, वेट कितना होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए। वुमेन के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर और वेट जो है वो 46 kg होना चाहिए, इससे ज़्यादा वेट जो है वो नहीं होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें कि रेस होती है, रेस में बच्चों 100 मीटर की एक रेस होगी जो कि आदमियों को या मेल कैंडिडेट को कवर करनी होगी 16 सेकंड में, ठीक है, और वुमेन को कंप्लीट करनी होगी 18 सेकंड में। दूसरी जो रेस होगी वो होगी आपकी 800 मीटर की। मेंस को मेल कैंडिडेट को कवर करनी होगी 3 मिनट 45 सेकंड में, और वुमेन कैंडिडेट यानी फीमेल कैंडिडेट्स को कवर करनी होगी 4 मिनट 45 सेकंड्स में। लॉन्ग जंप जो है वो आपको मेंस की लॉन्ग जंप रहेगी 3.5 मीटर्स की और वुमेन की रहेगी 3 मीटर्स की। सो ये थी सारी डिटेल्स CAPF के बारे में। अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट helloscholar.in पर जाकर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. And if you have any suggestion, you can give us in the comment section. Thank you everyone.